मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की स्थिति को देखते हुए एशिया में खास तौर पर असर पड़ रहा है पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ एलपीजी गैस पर भी। और मुंबई की बात करें तो यहाँ पर भी कीमत जो है एलपीजी की उस पर बदलाव हुआ है। तकरीबन 30 से 60 रुपए की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। मुंबई की एक सोसाइटी में मौजूद है, यहाँ तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं, साथ में पुरुष कुछ यहाँ पर मौजूद हैं। 60 रुपया बढ़ना, 40 रुपया बढ़ना, ये भी बहुत बड़ी कीमत होती है। आप भी अपने घर का बजट बनाती होंगी, कितना असर पड़ता है इस पर? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने आय के अनुसार अपने घर का बजट तो बनाता ही है, लेकिन जिस तरीके से परिस्थिति भी चल रही है और रेट बढ़ रहे हैं, आगे और बढ़ जाएंगे, तो अभी 60 रुपया बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो इससे चाहे हम हो, चाहे छोटी जो काम करने वाले घरों में हैं या छोटे जो वर्कर्स हैं, सब पे अपने अपने तरीके से फ़र्क तो पड़ेगा ही। हम पे भी फ़र्क पड़ेगा, हमारा भी बजट हिलेगा। तो ये जो रेट बढ़ना ये सही तो नहीं है, लेकिन समस्या तो है सामने हमारे। आपके घर पे भी बजट का इसका असर पड़ेगा? हाँ, सबके घर पे पड़ेगा, क्योंकि सबके घर में गैस का यूज़ तो होता ही है, कुकिंग गैस का। तो जब गैस के रेट बढ़ेंगे तो सबके बजट पे फ़र्क पड़ेगा और सबको उसके अनुसार अभी अपनी व्यवस्था करनी होगी। जब जो है सब पे पड़ी है, और ख़ासकर ये जो लोअर क्लास है तबका, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्या कहेंगे, अभी हाल ही में बजट आया था, उसके बाद जो युद्ध की स्थिति है उसके बाद प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस पर भी एक फ्लक्चुएशन देखने मिल रहा है। कच्चे तेल का दाम बढ़ेगा तो प्राइस तो बढ़ेगा ही। और युद्ध की स्थिति में रसिया से हम लोग तेल ले रहे हैं अभी इस फिलहाल, और आने वाले समय में भी लेंगे, और कुछ तेल आने की संभावना और ज़्यादा है। इसलिए तेल की किल्लत या गैस की किल्लत तो नहीं होने वाली है। आप लोगों के बजट पे इसका असर पड़ेगा, लेकिन आप मानते हैं कि क्या इसमें सरकार की गलती है जिस तरह के एक टिप्पणियां की जा रही हैं? गलती सही तो मैं नहीं बता सकती कि सरकार, क्योंकि हम उतना नहीं सोच पाते हैं कि सरकार युद्ध चल रहा है उस लेवल पे, तो हम नहीं सोच पाते हैं कि सही कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन फ़र्क तो पड़ना ही है आम जनता पे। आप भी बजट बनाती होंगी, अब 40-50 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो 40-50 रुपया जब निकलता है ना, तो फिर जब फ़र्क तो पड़ ही जाता है आप क्या कहेंगी? कि 40-50 रुपया कम है। जी, आप क्या कहेंगी? कीमतें बढ़ने वाली है ना, इसका असर जो है ना, मुझे नेगेटिव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली को नहीं, लोअर क्लास फैमिली को भी इफ़ेक्ट करेगा। प्लस हम ये कहें कि सिर्फ घर के बजट को ख़राब करने वाला नहीं है ये। इसका जो असर है ना, वो हमारे अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाला है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशंस है उसकी भी प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ होने की वजह से जो भी हम फल, सब्जियां, दूध, जो भी हमारी चीज़ें आ रही हैं, उन सब के भी रेट्स हाई होने वाले हैं। तो इसका फ़र्क बहुत ज़्यादा जो है हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाला है, जिसका हो सकता है कि थोड़ा हमारा डगमगाए, अर्थव्यवस्था थोड़ी डगमगाए उसकी वजह से। गैस सिलेंडर की बात हम ना करें, कमर्शियली बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ने वाली है आप लोगों को लग रहा है इसके चलते जिस तरह की स्थिति है? नहीं, आज की स्थिति को देखते हुए अगर हम वैश्वीकरण की दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत के लिए है, हर देश के लिए है। और रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट की गलती इसमें हम नहीं दे सकते, इसलिए कि ये जो परिस्थिति है, युद्ध काल का जो दौर चल रहा है, वह कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीज़न वो है। और यानी कि असल, लेकिन आपके बजट, आपकी जेब पर तो असर पड़ेगा ना? नहीं, जेब पर असर पड़ेगा तो स्वाभाविक है। जब इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं तो जेब पे असर पड़ता है, और भी सारी परेशानियां होती हैं। लेकिन कुछ समय के लिए अगर ये हैं तो हमें कहीं ना कहीं समझौता करके, यानी कि कुछ समय के लिए है तो आम जनता एक समझदार होगा। अगर आम जनता को इस बात को भी समझना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों परिवर्तन तो निश्चित तौर पर वह सबके लिए थोड़ा कष्टदायी होता है। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को भी लेकर एक फ्लक्चुएशन, तो बहुत लोग पैनिक होकर पेट्रोल पंप पे बहुत लाइन लगा रहे हैं। आप लोग को लग रहा है थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है? ऐसा होता है, कभी भी जब किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो लोगों के मन में एक डर होता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करने के चक्कर में पड़ते हैं, जबकि इसका बहुत दूरगामी परिणाम होने वाला नहीं है। अगर फ्यूल का प्राइस हाइक होगा तो उसका असर सब पर पड़ेगा, आपके घर पर पड़ेगा, जो भी कंज्यूम की चीज़ें हैं कंज्यूम करने वाली, उस पर सब पर उसका असर घर पे पड़ेगा। कितना असर पड़ने वाला है सर, समझाएं अगर बजट के हिसाब से? मतलब अलग अलग स्तर पे हम देख सकते हैं। अगर जिस लेवल का है, लोअर लेवल का है, मिडिल क्लास का है, अपर क्लास का है, उस एवरेज में, हाँ, जो गरीब है उसके ऊपर ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। आप लोग भी अगर कुछ बताना चाहें कि कितना असर आपके बजट पर पड़ने वाला है? एलपीजी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। एक्चुअली क्या है ना, कभी भी कुछ भी होता है तो मिडिल क्लास हैज़ टू सफ़र, वेदर इट इज़ टैक्सेशन और एनीथिंग। तो ये वॉर का इफ़ेक्ट भी ज़्यादा असर हमको मिडिल क्लास में देखने, नीचे तबके के लोग जो है
मतलब मदद के लिए बहुत लोग आ जाते हैं तो वो है, तो इसमें मिडिल क्लास ही सबसे ज़्यादा पिसता है एक्चुअली देखा जाए। करें कि वॉर खत्म हो तो हमको थोड़ी सी राहत हाँ हाँ, वॉर तो ख़त्म होनी ही चाहिए। वॉर किसी के लिए अच्छा नहीं है, ये किसी भी कोई कंट्री के लिए वॉर अच्छा नहीं है, न ह्यूमन रेस के लिए अच्छा है ये, तो वॉर हैज़ टू एंड। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे प्राइसेस को लेकर? मैडम मिडिल क्लास बहुत सफ़र करता है इसमें। वार की वजह से एलपीजी की जो इंक्रीज प्राइस हुई है उस पर सारा इफेक्ट मिडिल क्लास फैमिली पे होता है। जैसे मैडम ने कहा कि जो नीचे स्तर के लोग हैं उनको कुछ फ़र्क, उनको सरकारी मदद मिल जा रही है। मदद मिल जाएगी। टॉप क्लास के लोगों को कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास हैज़ टू सफ़र इंक्रीज द एलपीजी। तो ये तमाम मुंबईकरों को आप सुन रहे थे कि मध्यम वर्ग को इसके परिणाम ज़्यादा भुगतने पड़ते हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरह की मिडिल ईस्ट में स्थिति है उसको देखकर लग रहा है कि सरकार की तरफ से कई नियम बनाए जाएंगे ताकि लोगों को थोड़ी सी राहत मिल पाए, लेकिन फिलहाल राहत की स्थिति आज के दिन तक दिखाई नहीं दे रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़ मुंबई।